वेलकम बैक। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सर्दी ना प्रतापे, जो अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा है उसका पार्ट 1। अब पार्ट 1 तो हमने कर लिया है, अब पार्ट 2 में क्या हो रहा है, आगे क्या कैसे कहानी जाती है, दोनों के बीच क्या संवाद होता है वो जानते हैं। लास्ट में देखा था कि भाई जो लेखक है वो कहाँ जाते हैं, एक उनके जो फ्रेंड है, सज्जन मतलब जेंटलमैन पर्सन है जो उनके फ्रेंड है उसके घर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें उनसे कुछ काम है। अब सज्जन जो है बैठे हुए हैं और लेखक वहां चले जाते हैं। और उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि जो हवा में सर्दी थी, यानी कि हर जगह पे सर्दी का मौसम चल रहा था, बीमारियां फैली हुई थी, इसमें से खास करके सर्दी फैली हुई थी। वो भी हमने देखा था कि सर्दी कितनी चेपी है, इन्हें सोचे गड़े पड़वानी तेज है, यानी कि वो बहुत जल्दी एक से दूसरे को लग जाती। अब वातावरण पूरा सर्दी में था, तो उसमें क्या था, लेखक जो है यानी कि ज्योतिन्द्र दवे, उनको क्या दिक्कत थी कि के कारण मतलब सर्दी के कारण का जो गला था वो बैठ गया था, यानी कि उनकी आवाज अच्छे से नहीं निकल रही थी, आवाज बैठ चुकी थी, वो क्लियर नहीं बोल पा रहे थे। और जिनके घर हो गए थे वो सज्जन को क्या दिक्कत थी कि उनके मतलब सर्दी के कारण उनके जो कान है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, उनको सुनाई कम दे रहा था। अब एक को बोलने में दिक्कत, एक को सुनने में दिक्कत, ऐसे दो इंसान जब मिलते हैं और बातचीत क्या होती है वो बहुत ही हास्य प्रेरक है। तो हमने वहां तक देखा था कि लेखक उनके घर चले जाते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आज आप यहाँ अचानक इस तरफ कैसे, क्यों आए। अब दोनों भी बैठ के बीच में बातें हो रही है। हमारी वजह से संवाद है पूरे याद नहीं पता है, आप रमाने यहाँ तक हमने देखा कि दोनों बता रहे हैं, मतलब लेखक बता रहे हैं कि हम दोनों कुछ बातें तो बहुत सारी हुई थी, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ जो है अंश वो ऐसे संवाद पूरे का पूरा तो याद नहीं है कि क्या पूरी बात हुई थी, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वो अब बताएंगे। यहाँ से हम आगे कहानी देखेंगे। तो हमने लास्ट यहाँ तक देखा था, आपको जरा काम हो तबियत मजा जरा सर्दी थी, बाकी थे कुशल मन, मुझे सर्दी हुई है, ये बात जुकाम हुआ, ये बात कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, लेखक बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, लेखक ने बोला कि मुझे सर्दी हुई है। अब वो सामने क्या बोले, मने सर्दी गई है एक तभी कोने करी। अब लेखक किसकी बात कर रहे थे, खुद की बात कर रहे थे कि मुझे जुकाम हो गया, मुझे सर्दी हो गई। लेकिन सामने वाले जो थे उनको क्या, उन्होंने क्या सुना, अरे मुझे सर्दी हुई है, आपको किसने बताया, यानी कि यहाँ दिख रहा है कि उनको सुनने में दिक्कत थी। लेखक ने खुद की बात बताई थी और उन्होंने क्या समझा कि उन्हें पता चल चुका है कि मुझे भी सर्दी हुई है। ये तो जरा नहीं जेवा सड़ी थम અને ઉધરસ થયા છે। अब क्या बोले कि अरे इतना कुछ में बीमार नहीं था, सही को मतलब धीरे धीरे नाक बह रही है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है और थोड़ी सी खांसी हो गई, उधरस यानी कि खांसी हुई है। उसके लिए आपको यहाँ मुझे मिलने आने की जरूरत नहीं थी। जब लेखक यहाँ क्यों आए थे, अपने काम से आए थे। उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि जिनके घर वो जा रहे हैं उन्हें सर्दी भी हुई है, उनकी तबीयत भी खराब है, ये लेखक को पता ही नहीं था। અહીં સુધી આવવાની તસદી લેવા જેવું કઈ નથી। अब क्या बोल रहे हैं, मने जो आवવાની यानी मुझे मिलने आने की, और અહીં સુધી मतलब यहाँ तक आने की तसदी यानी कि मेहनत परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। मने लाग्યું कि एमना समझવામાં कई भूल गई थी। अब लेखक को स्ट्राइक हुआ कि मैं तो अपनी बात कर रहा था कि मुझे सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, ये तो अपनी ही समझ रहे हैं, यानी कि जरूर इनको कुछ समझने में कुछ भूल हो गई, यानी कि मिस्टेक हो गई है। पर ते सुधारવાનો प्रयत्न न करता मैं કહ્યું, હવે કેમ છો, दवा तो करो છો ने। अब लेखक ने सोचा छोड़ो, कौन एक्सप्लेन करेगा उनको, फिर से मतलब क्लियर करेगा, उन्हें आर्ग्यू नहीं करना था, उनको बात अपनी समझानी नहीं थी। उन्होंने केवल छोड़ो और डायरेक्ट क्या पूछ लिया, दवाई वगैरह लेते हो ना, अभी आप कैसे हो, दवा यानी कि दवाई लेते हो कि नहीं। अब वो लेखक पूछ रहे हैं दवा ले छो के नहीं, यानी कि आप दवाई ले रहे हो कि नहीं। अब उसका उत्तर वो क्या देते हैं, हाँ અહીં હવા જરા એવી છે પણ
हवा फेर माटे जवान हजी नक्की कर्યું નથી। अब क्या बोल रहे हैं लेखक ने क्या पूछा था दवा दवा तो करो छो ना, यानी कि जो दवाई है आप वो ले रहे हो ना, और उन्होंने क्या बोल दिया कि नहीं दवाई की तो कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ लेखक ने पूछा था कि मतलब आप दवाई ले रहे हो या नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया नहीं। यहाँ का वातावरण ही ऐसा है इसीलिए, मतलब यहाँ हर जगह सर्दी फैली हुई है, लेकिन अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाऊं, यानी कि हवा बदली करने। आपने थोड़ी तबीयत खराब है ना, थोड़ा एटमोस्फेयर चेंज करे तो ठीक थे जैसे, तो यहाँ पे भी वो यही बोल रहे हैं। लेखक पूछ रहे थे आपने दवाई ली, और ये सामने क्या उत्तर दे रहे हैं कि हाँ यहाँ एटमोस्फेयर ही ऐसा है, मैंने सोचा नहीं कि मैं कहीं बाहर घूम के आऊं। ये तो ठीक है, पर चा बाहर लेशो ने क्या पूछ रहे हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन चाय वगैरह आप लोगे? अब यहाँ वो चाय की बात पूछ रहे हैं। बात क्या थी दवाई लेने की, तबियत लेखक ने पूछी, लेकिन प्रत्युत्तर में क्या मिला कि भाई हाँ અહીંની હવા જરા એવી છે, मतलब यहाँ वातावरण ऐसा फैला हुआ है, मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं कि बाहर कहीं घूमने आऊं। वो सब बातों को छोड़ो, आप ये बताओ आप चाय लोगे या नहीं? चाय बनता शुद्ध को ना नहीं कहते ने सर्दी में तो बहुत ठीक पड़े। अब ये बात लेखक बोल रहे हैं कि चाय जो है इसके लिए मैं कभी मना नहीं करता हूं। क्या बनता शुद्धि, यानी कि जहां तक पॉसिबल है मैं चाय के लिए बनाया नहीं करता हूँ। और वो क्या बता रहे हैं कि मुझे तो चाय चाहिए, कभी मना नहीं करता हूँ। किसी किसी को आदत होती है कि चाय अच्छी लगती है, किसी को कॉफी अच्छी लगती है, तो यहाँ लेखक जो है उन्हें चाय पसंद है, तो उन्होंने क्या बोला कि जहां तक पॉसिबल है मैं चाय के लिए कभी मना नहीं करता हूँ, और सर्दी में तो खास चाय को मतलब पीनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। लेखक यहाँ वो बोल रहे हैं। अब वो क्या सुन रहे हैं, अच्छा बनता सुधी તમે ચા નથી पीता ते घणो साરું। वो क्या बोल रहे हैं, लेखक ने बोला था कि भाई मैं चाय के लिए मना नहीं करता हूँ। उन्होंने क्या सुना कि अच्छा आप पॉसिबल है तब तक चाय को नहीं पीते हो, बहुत अच्छी बात है, पर चा सर्दी करे एम तमने कोणे कही। अब क्या बोल रहे हैं कि अब लेखक ने क्या बोला था कि सर्दी में चाय बहुत अच्छी होती है। अब इन्होंने क्या सुना कि चाय सर्दी करती है, ये बात आपको किसने बताई? लेखक ने पहले यही बोला था कि मैं चाय के लिए मना नहीं करता हूँ, और स्पेशली सर्दी जब होती है तब गर्म चीजें पीनी चाहिए, चाय कॉफी गर्म दूध, है ना। तो लेखक ने भी यही बोला कि भाई चाय सर्दी के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इन्होंने क्या सुना कि कभी चाय पीते भी नहीं, लेकिन उनके मन में भी एक सवाल है। वो क्या पूछ रहे हैं कि भाई आपको इसने सब आपको किसने ऐसी बात समझा दी कि चाय जो है वो सर्दी करती है, मतलब कि चाय पीने से सर्दी होती है, ये आपको किसने समझाया? वाह कॉफी ले सकते, मतलब ठीक है अच्छी बात है, कॉफी लोगे। अब कॉफी नो पण अत्यारे वांधो નથી। अब लेखक क्या बोल रहे हैं, अत्यारे वांधो नहीं। किस चीज के लिए? कॉफी के लिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कॉफी नो पण अत्यारे वांधो नहीं। कॉफी नो डॉक्टर वांधो में ठीक त्यारे कोको। अब जे अत्यारे वांधो नहीं ये बोला था, तो उन्होंने क्या सोचा समझा कि भाई कॉफी के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। अब ठीक है तो त्यारे कोको, अब वो कोको एक ड्रिंक आती है पीने के लिए, तो क्या बोल रहे हैं ठीक है तो फिर कोको पी लेते हैं। मोढे थी बोलेश तो चा અને કોફી ની પેટે કોકોએ ઘુમાવીશ એમ લાગવાથી મેં ડોકા વડે હા કહીને આખરે અવાજ માટે કોકો મુકાયો। क्या बोल रहे हैं कि दो बार उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया। चाय के लिए जब बोला तब क्या बोला कि हाँ ठीक है चलेगा, फिर भी उन्होंने क्या सुना कि उनको चाय नहीं पीनी है, पीते ही नहीं है। जब कॉफी के लिए हाँ बोला तब भी उनको ये लगा कि हाँ भाई डॉक्टर ने मना किया है। अब तीसरी चीज आ गई कोको। अब लेखक ने मनी मन सोचा कि अरे अब मैं मुंह से कुछ बोलूंगा, यानी हाँ और ना अगर कुछ करूंगा
तो जैसे चाय और कॉफी भी चली गई वैसे कोको भी चला जाएगा, यानी कि कोको भी नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, मौन रहे और यूं सर हिलाया और हाँ बोल दी। फिर तुरंत ही उनके लिए कोको मुकाई, यानी कि कोको बनाने की हाँ मतलब ऑर्डर घर पे दे दिया कि वे कोको बनाया जाए। अगर तमें फावे छे कि नहीं मैं पूछ्યું तो तेओ बोल्યું। अब जो है लेखक क्या पूछ रहे हैं, ये जो घर है आपका वो आपको अच्छा लगता है कि नहीं, मतलब आपके लिए घर सही है कि नहीं। अब कोई जगह हम नई जगह रहने जाएं तो लोग हमें पूछेंगे ना कि भाई जिस घर में आप रह रहे हो घर आपको अच्छा लगता है कि नहीं, तो ऐसे लेखक ने भी पूछ लिया। मैं पूछ्યું ત્યારે બોલ્યું કે વર સુલોચના એમની પુત્રી માટે હજી વર શોધ્યો નથી। अब देखो फर्क, यहाँ उन्होंने लेखक ने क्या पूछा था, घर के बारे में, और उन्होंने क्या समझा, वर। घर बोला गया और उन्होंने समझा वर। और सुलोचना एमनी पुत्री માટે वर हजी शोध्यो नहीं। अब क्या बोल रहे हैं, जिनके घर वो गए थे उन्होंने शायद नया घर लिया होगा, तो लेखक उनको पूछ रहे कि आपको ये नया घर अच्छा लग रहा है, वो क्या बोल रहे, वर। घर का उन्होंने क्या समझा, वर। और किसके लिए, उनकी जो बेटी है सुलोचना उसके लिए। तो बोल रहे नहीं सुलोचना के लिए अभी तक हमने वर नहीं ढूंढा, यानी कि उसके लिए कोई लड़का नहीं ढूंढा है शादी के लिए। हजी नानी जे सी उतावल से, मतलब क्या बोल रहे, अभी तो छोटी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसके लिए अभी मतलब उसकी शादी अभी करो। आ प्रमाणे अब देखो दवा ना बदले क्या सुना था उन्होंने, हवा, અને ઘરના બદલે વર। સાંભળવાની સાથે જે વાત કરવા આવ્યો હતો તે વાણી દ્વારા કરવી અશક્ય છે। अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैंने ये सोचा, तो आ प्रमाणे दवा में हवा, घर ने बदले वर, સાંભળના સાથે જે વાત કરવા આવ્યો હતો તે વાણી દ્વારા કરવી અશક્ય છે। अब लेखक ने क्या सुना कि भाई उन्होंने जब बोला था दवा तो उन्होंने क्या समझा था, हवा। फिर बोला घर, उन्होंने क्या समझा, वर। तो बोले कि ये जो एक शब्द है उसका दूसरा अर्थ निकालना है तो उनके साथ कोई और बात करना, मतलब जिस काम के लिए मैं आया था वो काम करना इम्पॉसिबल लग रहा है। इसलिए वाणी द्वारा यानी कि बोले इम्पॉसिबल लग रहा है एम મને લાગે। તેથી પત્ર લખી એ વાત એમને જણાવી એવો નિશ્ચય કર્યો। अब क्या बोल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं एक लेटर लिखता हूँ और उनको बता देता हूँ ताकि वो इस बात को समझ ले। थोड़ी घड़ी आड़ी अवड़ी बात अलबत्त ऊपर प्रमाणे ज करी અને મેં આપને કહ્યું હવે હું રજા લઉં છું। अब क्या बता रहे, थोड़ी घड़ी आड़ी अवड़ी बात ऊपर प्रमाणे, यानी कि जो ऐसी नॉर्मल बातें थी वो उन्होंने की। और फिर लास्ट में लेखक ने बोला कि मैं जा रहा हूँ। आपने अभी देखने से कही हमें हूँ रजा लऊं छू, मैं रजा लऊं छू। अब इसका वो क्या सुन रहे हैं, अरे हमारा मेहरबान, यानी कि अरे आप ऐसे क्यों मेहरबान को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप शू बोलो छो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तमे आव्या तेवा मने सजा थई, उल्टो आनंद है। और क्या बोल रहे हैं, लेखक ने बोला था रजा और इन्होंने क्या समझा, सजा। उन्हें लगा कि लेखक माफी मांग रहे हैं कि मैं आया और आपको पनिशमेंट दी, लेकिन लेखक क्या बोलते कि भाई मैं जा रहा हूँ कृपया अनुमति दे, ये बोल रहे थे। और इनको लगा कि वो सजा बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे, अरे आप ऐसे मुझे कोई पनिशमेंट नहीं हुई बल्कि मुझे बहुत आनंद हुआ। આપણી વાત સાંભળનારા અને સાંભળે તો સમજનારા બહુ ઓછા હોય। अब क्या बोल रहे हैं कि अरे इस वक्त में अपनी बात कोई सुने और समझे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। डोक हलावी અને મૂગા મોએ મેની रजा लई हूं चालतो थयो। और लेखक क्या बोल रहे हैं, मैंने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, सिर्फ मौन रहा और डोक की गर्दन को ऐसे हिलाया और मैं वहां से चला गया। રીતિની રોટલી માંથી, यानी कि ये जो रचना है, ये जो स्टोरी है वो રીતિની રોટલી માંથી
विधेली चेरन विरेती की ओटली जो करके होता है वार्ता संग्रह उसमें से दिया गया है। देखा ना हमने कैसे एक को सुनने में और एक को बोलने में दिक्कत थी, इसके कारण क्या क्या हो गया। अब हवा बोला तो उनको लगा, मतलब दवाल बोला तो उनको लगा हवा, घर तो वर, यानी कि बहुत सारा रजा का सजा, ऐसी बहुत सारी बातें उनके बीच हुई। जो लेखक कुछ और बोल रहे थे उनको सुनाई कुछ और दे रहा था, जिसके कारण बहुत दिक्कत, मतलब क्या हुआ, उनको चाय नहीं मिली, कॉफी नहीं मिली, है ना, ये सब कुछ हुआ। और लेखक को मेन तो जो बात उनको कहनी थी वो कह नहीं पाए। यस, अब टेक्स्ट बुक वाले की मीनिंग्स एक बार देख लेते हैं। कर्ण એટલે ગળું, અસર की पहला की, पक्षपात, तरफदारी, असर यानी कि नबड़ा, तस्दीक तकलीफ, मेहनत, कोको नाળિયેર ના જેવા એક ઝાડના બીજમાંથી બીજની ભૂકી જેનું પીણું બનાવાય છે। અલબત્ત એટલે કે જોકે, મહેરબાન, હિત તેમજ ભલું ઈચ્છના અને કરનાર। इतना तो हुआ, अब जितना पढ़ा है उसमें से भी एक बार मीनिंग्स देख लेते हैं। लेसन हम देख चुके हैं, स्टोरी देख ली, अच्छी लगी ना। अब मीनिंग्स देख लेते हैं। पहले अशक्त यानी कि नबड़ू, तस्दीक मेहनत, तकलीफ, डोकू गर्दन, अलबत जोगे, मेहरबान, हित करना, निश्चय, निर्णय। जो मीनिंग्स है उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।